नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ नंबर 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब ये नंबर 1 क्यों है? नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस रिसेंटली बहुत ही अच्छी रही है। बहुत अच्छे नंबर्स जो है इसने दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, सो रिसेंटली कैसा परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने? 1 ईयर में 57% के CAGR दिए हैं एंड जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से 41% के रिटर्न इसमें मिले हैं। सो आइए जानते हैं किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रही हूँ। सो म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब ये क्यों इतना अच्छा है या ये क्यों नंबर 1 पे है? ये नंबर 1 पे इसीलिए है। आइए चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सो मार्केट में इसने तहलका मचा दिया है। बहुत लोगों ने इसको अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली ऐड किया है। तो इसके फंडामेंटल्स को जान लेते हैं, देखते हैं क्या ये इतना अच्छा है, इसको लेना चाहिए कि नहीं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। कैटेगरी क्या है? स्मॉल कैप। स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। कब आया था? 1 फरवरी 2020, यानी कि बहुत ही रीसेंट म्यूचुअल फंड है। आपको स्मॉल कैप में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे लेकिन एटलीस्ट वो काफ़ी पुराने टाइम से हैं, काफ़ी पहले से हैं मार्केट में, उनको 10 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। मगर ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप जो है काफ़ी रिसेंटली आया है मार्केट में। बेंचमार्क क्या है इसका? BSE 250 स्मॉल कैप TRI, इससे जो है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 लगेगी इसके अंदर अगर आपने इसमें निवेश करना है। मिनिमम टॉप अप 1000। टोटल एसेट कितना है, मतलब इसका AUM कितना है? 9000 करोड़ रुपीस का इसका टोटल एसेट साइड है एंड टोटल एसेट साइज है। एंड एग्जिट लोड भी आप देख सकते हैं कितना है। अगर आप 1 ईयर में रिडीम करेंगे, 1 ईयर में रिडीम करने से आपको 1% का एग्जिट लोड इसके अंदर लग जाएगा। टर्नओवर भी 87% का आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। ओके, सो बंधन स्मॉल कैप जो है ये हमारा म्यूचुअल फंड है एंड ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे बेंचमार्क की लाइन है। सो देखते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया है। अगर मैं इसको क्वार्टरली पे देखूं एंड जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अगर देखा जाए तो बेंचमार्क और ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट बराबर परफॉर्म कर रहे हैं। ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस दोनों की रही है। आप देख सकते हैं हमारे फंड ने 37% के CAGR कमाए हैं जब से शुरू हुआ है और हमारा जो बेंचमार्क है उसने 33% के CAGR दिए हैं। अगर मैं इसको गोल्ड से कंपेयर करूं, यहाँ पे आप देख लीजिए, सो गोल्ड से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। गोल्ड की लाइन ये रही एंड ये जो येलो लाइन है ये हमारे म्यूचुअल फंड की लाइन है। सो बहुत ही अच्छी शानदार परफॉर्मेंस है हमारे म्यूचुअल फंड की। गोल्ड के रिटर्न सिर्फ 14% रहे हैं। PPF की अगर बात करें तो PPF ने 7.10% के CAGR हमें कमा के दिए हैं। सो वहाँ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारे म्यूचुअल फंड की। ओके, अब अगर मैं इसको देखूं ओके इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की, चार्ट तो देख लिया, चार्ट बहुत अच्छा है, मगर नंबर वाइज अगर देखें तो कैसी परफॉर्मेंस है बंधन स्मॉल कैप की। अगर मैं देखूं यहाँ पे इसको टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं क्योंकि इस फंड को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल के हिसाब से देखते हैं। तो अगर आपने 10,000 की SIP की होती पिछले 3 सालों में तो आपकी वैल्यू बन जाती 6 लाख रुपए, प्रॉफिट होता 2,78,000 एंड आप एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड एनालाइज ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने बेंचमार्क में लगाया होता तो आपके कुछ ये नंबर्स दिखते एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपको इस म्यूचुअल फंड में बेटर परफॉर्मेंस दिख रही है एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क। एंड वहीं पे अगर हम गोल्ड एंड PPF को कंपेयर करें तो यहाँ तो आपको क्लियर कट बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिल रहा होगा। नंबर वाइज, प्रॉफिट वाइज, ग्रोथ वाइज, इन एवरी वे हमारे म्यूचुअल फंड ने बेहतर परफॉर्म करके दिया है। ओके, अब इसको बार ग्राफ के फॉर्म में भी अगर हम देख लें तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फंड है इसने हर एसेट क्लास के हिसाब से हमें लंबे समय में अच्छा परफॉर्म करके दिया है। सो आप देख सकते हैं नियर टर्म में तो किसी भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना इतना इजी नहीं होता है या रियल परफॉर्मेंस उसकी पता नहीं चलती है, लेकिन आप 6 मंथ से देख सकते हैं 6 मंथ्स में भी अच्छा डिफरेंस दिख रहा है। 1 ईयर में भी आप देख सकते हैं हमारा म्यूचुअल फंड वर्सेस हमारा बेंचमार्क या कैटेगरी या गोल्ड या PPF के हिसाब से आप देख सकते हैं क्या हाल है। 1 ईयर में भी अच्छी परफॉर्मेंस है एंड इससे पहले का डेटा जो है वो अवेलेबल यहाँ जैसे आप देख सकते हैं 5 ईयर्स में हमें डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि 5 साल नहीं हुए इस फंड को एंड इंसेप्शन जब से शुरू हुआ था तो वो बेस्ट रहेगा कि जब से शुरू हुआ है तब से हमारे फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। ओके,
अब चलते हैं इसके CAGRs की तरफ, रिटर्न्स की तरफ कि फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो हमारा जो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसके CAGR 37% के हैं जब से शुरू हुआ है, 1 ईयर के 44%, 3 ईयर्स के 28%, 5 एंड 10 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। अब ये एक प्रॉब्लम की बात है कि बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं पुराने हैं, 10 साल का डेटा अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो फंड है जो अभी हम डिस्कस करें, है तो ये नंबर 1, है तो ये बेस्ट, मगर प्रॉब्लम इसमें यह है कि लॉन्ग टर्म का डेटा अवेलेबल नहीं है जो कि 5 या 10 साल का होता है। तो हमें नहीं पता कि अगर बहुत सारी मार्केट में क्राइसिस आई तो ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा, कितनी वॉलेटिलिटी इसमें होगी। वेयरएज अगर आप बाकी स्मॉल कैप कैटेगरी को देखें या बेंचमार्क को देखें तो ऑफकोर्स इनकी परफॉर्मेंस इस फंड के से कंपेयर करें तो कम है, मगर यहाँ पे 5 एंड 10 ईयर्स का डेटा हमें अवेलेबल है। सो ये एक ड्रॉबैक दिखता है क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है, मगर CAGRs एक्सीलेंट है, बहुत ही शानदार है। डाउन मार्केट परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं कि जब मार्च 2020 में कोविड आया था, मार्केट क्रैश करी थी, तो ये फंड कितना गिरा था, काफ़ी कम गिरा था क्योंकि बहुत छोटा फंड था, न्यूली लॉन्च था। ओके उसके बाद भी आप यहाँ पे डाउन मार्केट परफॉर्मेंस एज वेल एज अप मार्केट परफॉर्मेंस ये सब आप देख सकते हैं फंड कैसा परफॉर्म करता है जो मार्केट बुलिश या बेरिश होती है। ओके अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पीयर कंपैरिजन कि इसके पीयर्स के हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस रही है। सो आप देख सकते हैं 1 ईयर में बंधन ने 44% के रिटर्न्स दिए हैं, वहाँ पे LIC, इन्वेस्को, ITI, टाटा देखें तो इनकी कम रही है परफॉर्मेंस। 2 ईयर्स में भी बेस्ट परफॉर्मर रहा है एंड 3 ईयर्स के हिसाब से भी बेस्ट परफॉर्मर रहा है, लेकिन 5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ पे टाटा स्मॉल कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, 32% के रिटर्न्स दिए। 10 ईयर में किसी का भी डेटा अवेलेबल नहीं है। सो ये स्मॉल कैप्स काफ़ी रिस्की हैं। जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन के लिए बन रही है, बिल्कुल भी रेकमेंडेशनल वीडियो नहीं है। सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हाईली रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इवन दो ये बेस्ट परफॉर्मर है, मगर यहाँ पे रिस्क जो है वो काफ़ी है अगर हम बाकी म्यूचुअल फंड से इसको कंपेयर करें तो। ऑल्सो एक फर्दर एक एडेड रिस्क है इसके अंदर कि इसका डेटा लॉन्ग टर्म का अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये इवन रिस्कियर हो जाता है। ओके अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो को एक बार देख लेते हैं, सेक्टर एलोकेशन की पैसा कैसे कैसे लगा है यहाँ पे। सो फाइनेंस में देख सकते हैं 9% का एलोकेशन है, फार्मास्यूटिकल्स में भी 9% का, रियल्टी में 6%, बैंक्स में 6%, ऐसे एलोकेशन किया हुआ है। यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन दिया है। पोर्टफोलियो होल्डिंग एक एक कंपनी को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको LT फूड्स, PCBL, ये सारी जो कंपनीज हैं ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं और इनका आप वेटेज जो है इजीली देख सकते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। नाउ एक डिस्कस करने वाली बात जो बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में वो ये है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने से पहले उसके पॉजिटिव्स तो हमने देख लिए। पॉजिटिव सबसे बड़ा ये है कि जब से आया है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की रही है, लेकिन नेगेटिव्स भी इसके अंदर थोड़े से हैं जो देखने लायक हैं, जैसे कि इसकी हमारे लॉन्ग टर्म में इस परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। सो नहीं पता कि अगर मार्केट बेरिश होगी यहाँ से, ऑफ कोर्स कोविड का डेटा तो अवेलेबल था पर वहाँ पे ये फंड बहुत छोटा था। अब जब ये बड़ा हो चुका है फंड तो ये आगे चल के बेयर मार्केट में कैसा करेगा इसके बारे में हमारे पास डेटा नहीं है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी म्यूचुअल फंड्स। ओके सो यहाँ पे आपको रिटर्न्स तो मिलेंगे मगर थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि ये फंड अभी जैसे मार्केट जो है थोड़ा सा बेरिश तो नहीं पर करेक्शन मोड में चल रही है, तो ये हो सकता है फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है हाल फिलहाल के लिए। सो मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो ध्यान रखिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए ताकि आप बहुत रिस्की पोर्टफोलियो ना बना लीजिए। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी है जहाँ रिस्क कम होता है मगर फिर रिटर्न्स भी स्मॉल कैप से कम रहते हैं। मिड कैप भी एक अच्छी कैटेगरी है जिसको आप ले सकते हैं। स्मॉल कैप जब आप लेते हैं तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनिए जो थोड़ा सा कंसिस्टेंट है। आप उन म्यूचुअल फंड्स को ना देखें जिन्होंने शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। शॉर्ट टर्म में कोई आगे होता है
और उसके वजह से हम गलत म्यूचुअल फंड जो है वो चुन सकते हैं। तो हमेशा आप देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम में किसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जिन भी म्यूचुअल फंड का डेटा जो है लॉन्ग टर्म का, पास्ट का, लंबे समय का डेटा अवेलेबल रहता है, वो म्यूचुअल फंड जो है आपके पोर्टफोलियो में जगह बना सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन जहां तक हो सकता था मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की कि CAGR से लेके परफॉर्मेंस से लेके कैसा परफॉर्म करा है, बाकी एसेट क्लासेस से कैसा चलता है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, एंड अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, बिल्कुल भी AMC भी ट्रस्टवर्दी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर बस एक ही प्रॉब्लम है, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। सो जहाँ डेटा नहीं होता है वहाँ फ्यूचर फोरकास्टिंग करने में थोड़ी सी मुसीबत होती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट करें। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।